जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ है एडवांस्ड स्टेज। इसका पता हमें जून 2025 को चला। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच मुझे मेरी फ्रेंड की तरफ से एक व्हाट्सएप मैसेज आया गुरुजी के मंत्र जाप का। उसने कहा इस मंत्र का जाप कर। इससे पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने मंत्र जाप किया। इसके बाद मेरे सोशल मीडिया यूट्यूब पर गुरुजी के संदेश और सत्संग आने लगे। सत्संग में संगत जी मैंने सुना गुरुजी के सबके संकट काटते हैं। गुरुजी ने हमारे भी संकट काटे हैं। सत्संग से मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला। मैं इस दौरान हस्बैंड की बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। फिर एक दिन गुरुजी की कृपा हुई। गुरुजी ने मुझे छतरपुर बड़े मंदिर बुलाया। मैं पहली बार वहाँ गई थी। वहाँ मैंने गुरुजी के दर्शन किए। गणेश जी भगवान, शिव जी के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी से हस्बैंड, अंकल और अपने परिवार के लिए अरदास लगाई। चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद चखा। संगत जी, जब लंगर प्रसाद के लिए मैं हॉल में बैठी तो मैंने देखा सेवादार थाली में सबको प्रसाद दे रहे थे। मैंने सेवादार जी से कहा संगत जी मुझे थोड़ा प्रसाद दें, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। सेवादार जी ने कहा थोड़ा ही है, 4 लोगों के लिए है। संगत जी मुझे समझ नहीं आया। फिर मेरे साथ बैठी आंटी जी ने कहा यहाँ ऐसे ही प्रसाद मिलता है, एक थाली में 4 लोगों के लिए। क्षमा करें गुरुजी, मुझे उस समय थोड़ा अजीब लगा। 4 लोग एक साथ में कैसे खाऊंगी। संगत जी मैंने एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद खाया और मैं उठकर जाने लगी। तभी सेवादार अंकल आते हैं और बोले कि एक साथ उठना है जब थाली से प्रसाद खत्म हो जाए। मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सामने बैठी आंटी जी ने कहा ये लंगर प्रसाद ही गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, इसे पूरा खाना चाहिए, नहीं तो आपकी ब्लेसिंग दूसरे को चली जाती है। गुरुजी महाराज मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं अपना पूरा प्रसाद खाती। मुझे क्षमा करें गुरुजी। इसके बाद मुझे जल प्रसाद मिला। मैंने वो जल प्रसाद अपने परिवार के सभी सदस्यों को पीने के लिए दिया और गुरुजी के महिमा के बारे में अपने परिवार को बताया कि कैसे वो तितली रूप में दर्शन देते हैं, 77799 आदि नंबर के रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। मुझे अलग अलग सत्संग में गुरुजी के कुछ हिंट्स आए। साफ सफाई को लेकर गुरुजी ने संकेत दिया, अपने मंदिर की सफाई कर, अलमारी चेक कर। संगत जी मैंने अपने मंदिर और सारी अलमारी साफ की और जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीज़ें थीं, जैसे कुछ धागे, टूटी हुई खंडित मूर्ति, राख आदि, सब यमुना जी में सिरवा दी। लेकिन संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज आया। मुझे डांटते हुए लिखा था, मैं बार बार बता रहा हूँ तू ठीक से सफाई नहीं कर रही, ठीक से कर। संगत जी मैं परेशान हो गई। आखिर गुरुजी क्या संकेत देना चाह रहे हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, कहा गुरुजी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप कुछ हिंट दीजिए। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी का संकेत आता है जिसमें आंटी जी ने अपने इन्वर्टर के पास सफाई के बारे में बताया। संगत जी मैंने तुरंत अपने स्टोर में मैं वहाँ गई जहाँ इन्वर्टर रखा था। मैंने वहाँ देखा तो पाया एक डिब्बी जिसमें कुछ राख और भभूत थी। उसको मैंने सिराने के लिए रखा था, वो वहाँ मिली। पता नहीं वो वहाँ कैसे गिर गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने उसको भी सिरवा दिया। संगत जी मैं बचपन से ही भोले बाबा की भक्त रही हूँ। सोमवार के व्रत भी बचपन से रखती थी, इसीलिए मुझे भोले बाबा ने हमेशा संकटों से बाहर निकाला है, कभी हारने नहीं दिया। कोरोना काल में भोले बाबा ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा बख्शी, मुझे वृंदावन में घर ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना भोले बाबा का, शुक्राना हनुमान जी का, शुक्राना। संगत जी मुझे कुछ दिन पहले मोबाइल में संदेश आया गुरुजी द्वारा वृंदावन में डॉक्टर हनुमान जी दद्रोआ सरकार है जो कैंसर का इलाज करते हैं। उनकी अर्जी लगाकर 5 मंगलवार परिक्रमा करनी होती है, जिसके बाद कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। संगत जी हमने 5 मंगलवार परिक्रमा की। हनुमान जी स्वयं भोले बाबा हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हनुमान जी आपके इलाज से मेरे हस्बैंड अंकल का कैंसर अब ठीक हो गया है। शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मेरे हस्बैंड की तबीयत में भी काफ़ी सुधार है। सिर्फ कुछ ही कीमोथेरेपी हुई है उनकी, अब रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है।
शुक्राना संगत जी, मेरा घर दिल्ली में 30वीं मंजिल पर है। जब से हस्बैंड की तबीयत खराब हुई है तब से थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। सबने सोचा और विचार किया कि अब हमें नीचे का कोई घर लेना चाहिए। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप अभी नहीं है। पहले मैंने सोचा गुरुजी का स्वरूप खरीद लूं, लेकिन एक सत्संग में गुरुजी ने बताया स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए। जब गुरुजी चाहेंगे अपने आप दिलवा देंगे, जैसे गुरुजी की इच्छा। संगत जी, फिर मेरे मन में गुरुजी द्वारा विचार आया। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और सोच रही थी पता नहीं कब गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। क्यों ना मोबाइल से प्रिंट निकाल कर अपने मंदिर में लगा लिया जाए। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप प्रिंट निकाला और अपने मंदिर में लगाया। अब उसी स्वरूप के आगे मैं रोज माथा टेक कर गुरुजी से अरदास करती हूँ। जल ब्लेस करके अपने हस्बैंड अंकल को पिलाती हूँ। अब मेरे हस्बैंड की तबीयत में काफ़ी सुधार है। गुरुजी ने हमें नीचे का घर भी ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अब सब ठीक हो रहा है। जल्द ही हम अपने नए घर में गुरुजी के साथ रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। हनुमान जी, यदि सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जाने जाने मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। गणेश जी से माफ़ी, क्योंकि कुछ दिन पहले घर में काफ़ी चूहे हो गए थे। हमने काफ़ी कोशिश की उनको निकालने की, लेकिन वो नहीं निकले। चूहे दान में भी नहीं आ रहे थे। किचन की सारी अलमारी काटे जा रहे थे। मंदिर में गंदा कर जाते थे, बिस्तर पर चढ़ जाते थे, पर्दे काट देते। क्षमा करें गणेश जी महाराज, मजबूरन हमको उन्हें निकालने के लिए दवाई डालनी पड़ी जिससे वो मर गए। हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। उन चूहों को मोक्ष प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें। जाने अनजाने मुझसे अब मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से जो भी गलतियां हुई हों तो हमें क्षमा करें गुरुजी। सभी देवताओं देवियों से क्षमा, सभी पूर्वजों से क्षमा, लड्डू गोपाल जी से क्षमा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने वाली और सत्संग सुनने वाली सभी संगत पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। और संगत जी, आज सोमवार है और मेरे गुरु जी का एक मैसेज होता है कि सोमवार का किया हुआ शुक्राना हज़ारों शुक्रानों के बराबर होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। हालांकि मैंने दोपहर को भी शुक्राना किया, लेकिन संगत जी वो थोड़ा बड़ा हो गया, करते करते 20 मिनट्स का हो गया, तो फिर वो शेयर नहीं हो पाया। तो गुरु जी का दोबारा से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर। और संगत जी, अभी अभी बहुत बड़ी नेगेटिविटी ने घेरा और गुरु जी दोपहर को ही हमें इस पूरे घर को सुरक्षा के घेरे में गुरुजी ने रखा हुआ था। इतनी सारी ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी बटरफ्लाई बार बार आ रही थी संगत जी, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आई। और इस पूरे घर को जो है वो गुरुजी एक दायरे में, एक सुरक्षा कवर में रख रही थी संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि एक सुरक्षा कवच मैंने बना के रखा हुआ है। और संगत जी, वो नेगेटिविटी हैवी हुई मेरी ही वजह से, मेरी ही गलती से। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, मैंने बड़े कुछ दिनों से तुम्हारे रिश्ते जो हैं कुछ खोल के रख दिए हैं और कुछ जो धीरे धीरे तुम्हारे सामने उनके चेहरे लाए हैं, लेकिन फिर तुम्हारी भी थोड़ी गलती हुई है। जब तुम्हें वो अपने विश्वास में लेते हैं या संगत जी, तो फिर उस पर गुरुजी का मैसेज एग्जैक्ट याद नहीं है, पर कहने का ये मतलब था कि ये तुम्हारे सामने लाई और तू इतनी भोली है कि तुम्हें वो फिर अपनी बातों में लेते हैं, तुम विश्वास करते हो और फिर ये सारा कुछ होता है। और गुरुजी ने बोला तो बस अभी शुक्राना कर। तो संगत जी, गुरुजी के कहने का ये मतलब था कि जो नेगेटिविटी आई वो मेरी गलती ये थी कि मैं किसी शादी में गई हुई थी, मेरी मासी की लड़की की शादी थी संगत जी, और मैंने अपना फैमिली फ़ोटो भी लगाया, अपनी बेटी का, हस्बैंड का अपना, और मेरी जो भी रिलेटिव थे सारे, उनके साथ जो हमने फ़ोटोशूट थोड़ा बहुत किया हुआ था वो भी मैंने स्टेटस लगाया। और संगत जी, नज़रें लगी। गुरुजी ने मुझे बड़ी पहले भी बोला था कि तो ये सोशल मीडिया पे मत चढ़ाया कर फ़ोटो वगैरह, वहाँ से भी नज़रें लगती हैं संगत जी। लेकिन मेरे को समझ आया उसी टाइम, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का ही स्टेटस लगाया था और बहुत प्यारा सा बेटियों वाला सॉन्ग भी लगाया था संगत जी। वहीं से उस बच्चे को नज़र लगी और बहुत बड़ी जल्दी उसको नज़रें भी लगती हैं। उससे पहले गुरुजी ने बेटी पे सत्संग भी सुनाया। उन आंटी ने बताया
वो बता रहे थे कि मेरी सास ने मुझे फ़ोन किया और उसने बोला कि मुझे आना पड़ेगा, कि वो पढ़ नहीं रही है तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो संगत जी फिर उनको ड्रीम भी आया, उन्होंने कुछ सत्संग सुनाया और यहाँ भी यही सिस्टम चल रहा था कि मेरी बेटी बिल्कुल नहीं थोड़े दिनों से पढ़ रही है और मैं बहुत परेशान सी। मैं गुरुजी से अरदासें लगा रही थी। कल भी उसको बहुत बड़ी नेगेटिविटी ने घेरा हुआ था संगत जी। कल भी मैं अपने आप को ही रोका कि मैं ना तो इसको मारूं, ना तो इस पे गुस्सा करूं। थोड़ा बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने अपने आप को ही चुप करवा लिया और रूम में बंद करके मैं थोड़ी देर के लिए बैठी रही। वो चिल्ला रही थी बाहर से, मम्मा डोर खोलो। मैंने नहीं खोला। बड़ी देर के बाद मैंने डोर खोला और फिर मैं अपने रूम में, वो अपने रूम में सो गई संगत जी। और फिर मैंने उससे रात भर बात नहीं की और सुबह संगत जी वो स्कूल जाने लगी और मेरे पास आके सो गई और जैसे बच्चे अपनी माँ को प्यार करते हैं वो कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसे अवॉइड कर रही थी कि मैं तेरे से गुस्सा हूँ। तो संगत जी वो गुस्सा, मैं उससे क्या गुस्सा करूँ, वो क्या नेगेटिविटी है जो उस पर बार बार हैवी होती है, उसको इतना परेशान कर रही है मेरी बच्ची को। वो चीज़ें, वो तांत्रिक क्रियाएँ, जो वशीकरण, जो उस पर क्रियाएँ कर रहे हैं वो लोग। गुरुजी प्लीज़ आप देखो, आपने इतना प्यारा सा सत्संग भी सुनाया आज कि तुम्हारे पति का वशीकरण में काट रहा हूँ, लेकिन संगत जी फिर वो चीज़ बारी हुई। वो दोपहर को ही गुरुजी दिखा रहे थे, कोई कुछ ऐसा करा जा रहा था या कोई ऐसी क्रियाएं हो रही थी जो कि बड़ी बार सत्संग में सुनाते हैं कि ब्लैक बटरफ्लाई जब भी आती है हमारे आसपास, जहाँ हमें दिखती है तो वो ब्लैक मैजिक को काटती है। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक काटा है जिसके दौरान हुआ बहुत कुछ, लेकिन फिर भी कम हुआ। मैं बहुत रोई और मैंने अपने हस्बैंड पे बहुत गुस्सा किया। उन्होंने, वो नहीं जा रही थी मेरी बेटी ट्यूशन में संगत जी। वो पहले भी 7-8 दिन से ट्यूशन में नहीं गई, तब भी झूठ बोल रही थी कि मुझे कुछ हॉलीडेज़ पड़ी हुई हैं, इवन कि ट्यूशन में नहीं थी, इसको स्कूल में ही थी। लेकिन फिर भी मैंने बोला चल ठीक है, वो कर ले एंजॉय, कोई बात नहीं, 2-4 दिन नहीं जाएगी। लेकिन कल उसको जाना था, वो कल भी नहीं गई, तब भी उसने बहुत तंग किया और कल का भी रह गया। और आज जब उसको पता था कि जाना है, मैंने बोला टिफ़िन बॉटल निकाल और तू जाने की तैयारी कर अपनी, और वो टीवी लगा के बैठ गई। मैं उससे पहले रूम में आई हूँ, मैंने बोला पापा को गुस्सा आ रहा है, वो तेरे को मार पड़ जाएगी, तू जा। तो संगत जी वो फिर भी टीवी लगा के बैठी रही और संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसको मारा। और संगत जी ये देखो, ये नेगेटिविटी थी। उसी टाइम मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि तुम्हारे हस्बैंड पे वशीकरण करा गया है, लेकिन तू चिंता मत कर। वो आंटी जी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे ड्रीम आया और उसमें दिखाया कि वो आंटी जी उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। और संगत जी कुछ टाइम के लिए मेरे माइंड में भी यही थॉट आया कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाऊँ अपने बच्चों को लेके। ये क्या है, ये क्या घर गृहस्थी, क्या घर है, ये क्या करना है, इतना बड़ा घर, क्या कुछ भी नहीं चाहिए। कि क्यों इतनी नेगेटिविटी जो है वो बार बार हम पे हावी होती है। हालांकि गुरुजी की साक्षात गद्दी लगी हुई है, गुरुजी इस घर में है। गुरुजी कितना हमारे लिए कर रहे हैं संगत जी, वो गुरुजी जानते हैं। कितना बड़ा ब्लैक मैजिक गुरुजी ने काटा होगा जो उस बेटी पे, मेरी बच्ची पे इतना बड़ा कष्ट आया। लेकिन मैं गुरुजी को यही बार बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बहुत रोई। वो जब से गई हुई है ट्यूशन में, मैं तब से रो रही थी और गुरुजी का सब रूप मेरे सामने है। मैं देख के रो रही थी और गुरुजी का मुझे ये मैसेज आया कि पुत्र तू गलतियाँ करती है, तू बड़ी जल्दी विश्वास कर लेती है और फिर उसके बदले में यही होता है। तो संगत जी गुरुजी ने, मैं क्या करूं संगत जी, मैं ऐसी ही हूँ। सब फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई ऐसी भावना नहीं है, किसी का दुख नहीं है, किसी के साथ जेलसी नहीं है, कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी कहते हैं सब तेरे से अच्छे से बोलते हैं और तेरा फ़ायदा उठाते हैं और तू सब कुछ बताती है संगत जी। ये गुरुजी ने बताया अभी मैसेज देके, और सच में यही हुआ होगा क्योंकि कुछ रिलेशन मेरे से बहुत दूर थे। अब कुछ गुरुजी ने मेरे पास रखे हुए हैं कुछ रिलेशन, और गुरुजी कहते हैं तुम्हें पहचान नहीं है कि तू विश्वास कर लेती है। मुझे नहीं पता गुरुजी, आप खुद देखो सबको। आप खुद बोलते हो ना कि तू बहुत भोली है, बहुत मेरी प्यारी दी है। तो गुरुजी आप खुद देखो, मैंने आपके चरणों में सब रखा हुआ है। अपनी बच्ची को भी सद्बुद्धि तो वो अच्छी बुरी की पहचान कर पाए। गुरुजी मुझे पता है इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं ना, सीधे लोग होते हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल है संगत जी। हर इंसान फ़ायदा उठाता है हर तरह से। तो मेरे गुरुजी ने बोला तू शुक्राना कर, बस शुक्राना कर।
तो गुरुजी मेरी आपके चरणों में एक ही अरदास है, जो बेटी के साथ हो रहा है, आपको खुद पता है आपकी बहुत लाडली बहुत प्यारी बेटी है, आप उसको कुछ नहीं होने देते, हर पल उसके अंग संग सहाय होते हो। और फिर ये कैसा कष्ट आया उस पर, क्या हुआ गुरुजी, क्यों इतना गुस्सा आया, क्यों उसको उसके साथ ऐसा हुआ संगत जी। मैं नहीं बता सकती क्या हुआ क्या नहीं उससे में, लेकिन गुरुजी को सब पता है। और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, उस टाइम से मैं परेशान थी। वो चले भी गई ट्यूशन उसी हालात में, लेकिन मैं रो ही रही थी कि क्या कितना बड़ा कष्ट था, क्या था गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता। गुरुजी ब्लैक मैजिक वालों को सद्बुद्धि दो, इनको अक्ल दो, इनको बैकफायर करो। आज मैं हमेशा बोलती थी ना कि नहीं गुरुजी आप खुद देखो, लेकिन गुरुजी अब ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब प्लीज़ इनको देखो, इनको अक्ल दो, इनको भी सद्बुद्धि दो, इनको भी बैकफायर होना चाहिए गुरुजी। अब बस बहुत हो गया गुरुजी, आप खुद देखो इनको, बहुत हो गया। इस घर पे बहुत कष्ट आ रहे हैं गुरुजी, बार बार आते हैं, थोड़ी सी खुशी आती है, उसके बाद साथ में ही गुरुजी कलेश हो जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। गुरुजी कह रहे हैं बस तू मंत्र जाप कर। और संगत जी मैं तो ये वो दिन चल रहे हैं जहाँ कि हम लेडीज़ गुरुजी के पास, गुरुजी की गद्दी के पास या माता रानी के पास नहीं बैठ सकती हैं। तो बस मैं अपने बेड पे ही बैठ के मंत्र जाप लगाऊंगी और सुनूंगी संगत जी, मैं यही कर सकती हूँ। गुरुजी आप खुद देखो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपनी फूल जैसी बच्ची को देखो गुरुजी, आपकी बच्ची है वो, मेरी नहीं है, आप खुद बोलते हो। तो गुरुजी आप देखो, आज नहीं हुआ मेरे से बर्दाश्त। बस संगत जी अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी अपनी बच्ची को माफ़ कर देना कि जाने अनजाने में उससे जो गलतियाँ होती हैं, आपने खुद बोला कि तू गलती करती है, तू नहीं पहचानती है, अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है गुरुजी, वो भी सद्बुद्धि आप ही दोगे, वो भी आप ही दोगे। बस गुरुजी इसी के साथ आज का शुक्राना संगत जी यही तक है। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। और ये सत्संग भी आप ही शेयर करा रहे हो, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सत्संग शेयर कर सके, या हमारे माइंड में ऐसे कोई थॉट आए जो कि आप संगत परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी हर सत्संग में हमारे लिए कोई ना कोई हिंट होता है, हमारे लिए उपाय होते हैं, सवाल होते हैं, हमारे जो दिमाग में टेंशन परेशानियां होती है, हमें नहीं समझ में आता है, गुरु जी सत्संग के द्वारा हमारे माइंड को पॉजिटिव करके, और हमें उस सत्संग को गुरु जी इसलिए कहते हैं, हर सत्संग में बोलते हैं ना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यदि हम ध्यान से नहीं सुनते तो वो सत्संग हमारे पास दोबारा फ्लैश होते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता, ये तो मैंने सुन लिया था। संगत जी मेरे आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, और मेरे साथ भी ये कई बार हुआ है कि मैं सत्संग सुन लेती हूँ और घूम फिर के शायद वो सत्संग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ध्यान से नहीं सुन पाती, तो वो वापस फ्लैश होके वो वापस रीस्टार्ट होते मेरे पास। गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही मोटिवेशन वाले आ रहे हैं मेरे पास गुरुजी के मैसेज। तो गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे जीत की तारीख निकल गई है और तेरा बुरा समय खत्म हो गया, अब तेरी बारी है। तो संगत परिवार देखिए, गुरुजी महाराज सब जानते हैं कि जो हमें नहीं दिखाई देता वो गुरुजी को दिखाई देता है, जो हमें सुनाई नहीं देता वो गुरुजी को सुनाई देता है। हम गुरुजी के इधर उधर ढूंढते, लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे यहाँ साथ अंग संग हूँ। हमें 777 4 टाइम्स 7 7 टाइम्स 7 कितनी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं ना संगत जी, पल पल की हर सेकंड की, शायद हम एक पलक झपकाते हैं गुरुजी उसमें भी हमें ब्लेस करते हैं। हमारी एक सांस ऊपर होती है, गुरुजी उसमें भी हमें ब्लेस करते हैं। हम पानी की एक घूंट पीते हैं, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। हम खाने की एक बाइट लेते हैं, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो हमें हर वेले शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का। पानी की हर घूंट में शुक्राना, खाने की हर एक बाइट में शुक्राना, पैरों के हर एक कदम पे शुक्राना।
इतना अच्छा जीवन देने के लिए शुक्राना, अपने से कनेक्ट करने के लिए शुक्राना। संगत जी कितना शुक्राना करें, जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी अपनी हर संगत तक सेम मैसेज इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर यदि मैं कहती हूँ कि मुझे घर के बड़े सत्संग आ रहे हैं कि भाई तेन मैं नया घर ब्लेस किया, नई गाड़ी ब्लेस की थी, तो संगत जी सेम मेरी फ्रेंड आंटी को भी वही सत्संग या वही मैसेजेस आते हैं। तो उसके लाइफ में बहुत मिरेकल हुए हैं। हालांकि वो सत्संग शेयर नहीं करती, वो तो गुरु महाराज जी से जब उसे करवाना है तो वो कराएंगे। और मेरी लाइफ में भी गुरु जी ने बहुत मिरेकल किए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस कर दिया है, इतना मोटिवेट करते हैं गुरु जी। संगत जी अभी मैं जस्ट लंच कर रही थी तो गुरुजी का जैसे लंच करके मैं अंदर आई तो गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र हुण हो गई तू फ्री, चल शुक्राना शेयर करते। मतलब गुरुजी को पता था मैं लंच कर रही थी, मैं फ्री नहीं थी। तो जब मैं जैसे फ्री हो गई तो गुरुजी को पता है कि मैं फिर अपना भजन मंत्र जाप ही लगा देती, तो गुरुजी बोले फिर ये भूल जाएगी। इसलिए गुरुजी देखो संगत जी, गुरुजी हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से हमें मैसेजेस भेजते। अगर उनको पता है कि उनके बच्चे आज काम में ज्यादा बिजी हैं तो वो कहते पुत्र संध्या वेले शुक्राना जरूर शेयर करियो। उनको पता है उनके बच्चे शाम तो थोड़ा फ्री हो जाएंगे। जब गुरुजी को लगता है कि मेरे बच्चे अभी फ्री हैं तो गुरुजी कहते पुत्र आज शुक्राना नहीं किया, चल शुक्राना कर। और गुरुजी को ये भी पता है आगे हमें कुछ भी हमारे को सक्सेस की जो भी कामयाबी मिलने वाली है उसमें भी गुरुजी यही कहते हैं कि पुत्र शुक्राना करना ना भूलियो। तो गुरुजी का आज मुझे एक मैसेज आया जिसमें था कि मैं तेनू 3 चाबियां ब्लेस कर रहा हूँ, दिवाली की खुशी और तेरे को 777 की ब्लेसिंग और नए घर की ब्लेसिंग। संगत जी ये 3 गुरुजी ने मुझे बोले 3 चाबियां मैं तेरे लिए लेके आ रहा हूँ और तू खुश हो जा। और मुझे जैसे मैं 2 दिन से मेरे पास ना कंटिन्यू बेटी से और बेटे से रिलेटेड मैसेज आए थे जो कि मैंने दूसरे सत्संग में शेयर किया है, उसके बारे में मैं रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि एक ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग गुरुजी ने सेवा दे रखी है मुझे। और गुरुजी ने डेली सत्संग की सेवा दे रखी है जो कि मैं डे बाय डे हर एक चैनल पे अलग अलग सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी हमारे गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, मुझे इतने इतने हिंट देते हैं। और गुरु जी कहते हैं तेरी बारी आ गई पुत्र, अब जो करना है तेरे गुरु ने करना है, तूने कुछ नहीं करना। मैं कहती गुरु जी मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मेरे को तो मतलब रियल एस्टेट का शौक बहुत है संगत जी, बहुत शौक है। एक बार खड़ी होती तो ऐसा लगता है कि बस मेरे को नॉलेज है और किसी को नहीं है। लेकिन गुरुजी वो कॉन्फिडेंस और वो आत्मविश्वास कैसे आता है, वो सिर्फ गुरुजी से ही आता है क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं तो वो कॉन्फिडेंस भी गुरुजी हमारे अंदर लेके आते हैं। क्योंकि आप हर इंडस्ट्री में चले जाओ तो औरतों के लिए काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इसलिए गुरुजी हमें एक मोटिवेट एक पावरफुल वुमन बनाते, इसलिए वो कहते हैं कि पुत्र लव योर सेल्फ, मतलब खुद से प्यार करो। यदि तुम खुद से प्यार करोगे तो जमाना तुमसे प्यार करेगा, तुम खुद की इज्जत करोगे तो जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा। खुद की इज्जत मतलब अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, खुद का ध्यान नहीं रख रहे तो फिर हमारे घर वाले भी हमारा ध्यान कैसे रखेंगे। हम सिर्फ घर वालों की में चाकरी में लगे रहेंगे तो हम खुद की चाकरी तो करते नहीं। इसलिए गुरु जी हमें एक्चुअल में जो खुशियां देना चाहते हैं वो संगत जी को इस माध्यम से देते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव वे में हमेशा वो यही बोलते हैं कि पुत्र चंगे कर्म करो, अच्छे बन के रहो। और गुरुजी आजकल मुझे ना बहुत पॉजिटिव वाले मैसेज और सत्संग सुनवा रहे हैं कि पुत्र हूँ सोनी सोनी बन के रहा कर। तो गुरुजी को जैसे सूट बहुत पसंद है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी सूट पसंद है क्योंकि ये लोग हरियाणा के रहने वाले और तो शुरू से सूट ही पहने। तो लेकिन आजकल गुरुजी ने मेरा मुझे थोड़ा सा चेंज कर दिया। गुरुजी ने ना आजकल मुझे साड़ियों के लिए कर दिया, मतलब फेस्टिवल चल रहा है तो गुरुजी मुझे साड़ियां बहुत पहनवा रहे हैं और साड़ियां भी ऐसी ऐसी कि जो शायद मैंने अपने सपने में सोची भी नहीं थी कि मैं ले पाऊंगी। संगत जी 15 साल से काम जरूर कर रही हूँ लेकिन अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया।
अब जब से गुरुजी से कनेक्ट हूँ तो गुरुजी मेरे कपड़े भी डिसाइड करते। आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे कहीं किसी मीटिंग में जाना होता है, किसी से मिलने जाना होता है, मतलब काम के रिगार्डिंग ऑफिस आना होता है, तो गुरुजी कपड़े सिलेक्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन, गुरुजी कपड़े सिलेक्ट करते हैं कि पुत्र ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा। मैं शीशे में खड़ी होकर बच्चों से पूछती हूँ, तो बच्चे थोड़ा सा होता है ना, नहीं ध्यान देते, हाँ ठीक है ये ठीक लग रहा है। लेकिन गुरुजी से पूछती तो गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालते, बेटा पुत्र ये नहीं अच्छा लग रहा, इसे चेंज कर। और संगत जी देखिए गुरु महाराज जी का करिश्मा। मैं तो मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ उनके, इतने मिरेकल होने लग रहे मेरे साथ, इतना पॉजिटिव। ऐसा मुझे ना दुनिया की किसी चीज से प्यार नहीं है, न गाड़ी, न बंगला, न बच्चे, न पति, किसी चीज से नहीं। मुझे जिससे प्यार है, सच्चा प्यार जो संगत जी जो हो जाता है ना, वो गुरु जी से होता है। गुरु जी से बात बहुत सच्चा, सच्चे 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 दिल से मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी इतने इतने प्यारे, हमारे हमारा इतना ध्यान रखते हैं, जो हम उम्मीद करते कि शायद हमारे हस्बैंड, शायद हमारे घर वाले हमें ये चीज बोले, पर गुरु जी तो बगैर बोले वो चीजें कर देते, वो काम कर देते जो शायद हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और ये पॉजिटिव एनर्जी और हमारे आसपास का ऑरा जो होता है, वो गुरु जी कैसे चेंज कर देते, आपको पता भी नहीं लगता। गुरु जी कहते मैं तेरा कल्याण तो, कई कल्याण तो मैं तेरे सपने में कर देता हूँ, कष्ट तो तेरे सपने में काट देता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। बड़े अजीब अजीब सपने आ रहे हैं मेरे को। और घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही, अभी मंदिर बनानी है। लेकिन गुरु जी के जो चरण स्वरूप है उनको जैसे वॉश करके, मतलब उनको जल जल वॉश, माफ करना, उन जल से धो के और उनका जो चरणामृत बनता है वो मैं पीती हूँ, और थोड़ा सा सर में डालती हूँ। तो मैं बोलती गुरु जी कोई नहीं आ गया, क्योंकि स्वरूप जो मैंने बताया था सत्संग में वो टूट टूट गया था स्वरूप, तो अभी आया नहीं है स्वरूप ना गुरु जी के ब्लेसिंग वाला। तो गुरु जी मेरे को मैसेज भेज दें, हूँ मैं तैयारियां कर ले पुत्र, मैं तेरे घर आने लग रहा हूँ। उत्तर सत्संग, और फिर आज वीरवार का दिन है, 16 तारीख है। तो मैंने आज अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि प्लीज 10-12 दिन हो गए घर में खाना नहीं बन रहा है, और वेट भी बहुत बढ़ गया है। और घर में आपको पता है जब खाना ना बने तो थोड़ा सा चिक चिक होती है काम करने में, क्योंकि मैं भी थकी हुई जाती हूँ और गुरुजी की बेटी भी थकी हुई आती है। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोला प्लीज आज वीरवार है। गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला संगत जी, मैंने बोला आज वीरवार है, आज प्लीज किचन का काम करवा दो, जो नल लगने हैं वो लगवा दो। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि आज तुम्हें सत्संग करना है, वीरवार है। तो संगत जी फिर गुरुजी का मैसेज भी आ गया, उत्तर छोटा सा सत्संग करियो, कड़ा प्रसाद और दिया जरूर लगाइयो मेरे आगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो मेरे माइंड में थॉट चल रहे थे, जो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, वो गुरु जी ने क्लियर कर दिया। मतलब सत्संग के लिए मैंने सोचा था, तो गुरु जी कहते सत्संग दिखावे वाला नहीं होना चाहिए, बस तू एक दिया लगा दे और कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा, यही सबसे बड़ा सत्संग है। मतलब सत्संग मतलब सादगी से कर सत्संग। तो आज मैंने हस्बैंड अंकल को बोला है, बेटी ने ही बोला मम्मी देवते का दिया नहीं जला है, हम देवते का दिया जलाते हैं किचन में। तो मैंने बोला या हस्बैंड अंकल को आज प्लीज किसी भी तरह कर देना, क्योंकि आज गुरु जी का आदेश आ गया है कि मुझे सत्संग करना ही करना है। तो देखिए गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, संगत जी कैसे हमें हिंट देते हैं, कैसे हमारे अंग संग रहते हैं। उनका स्वरूप हमारे पास हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमेशा हम लोग फील करते। हमेशा कहते हैं ना, आप महसूस करो दिल, गुरु जी को इधर उधर मत ढूंढो, अपने दिल में महसूस करो, आपके दिल में गुरु जी बैठे हैं। क्योंकि जो आप हमारे अंदर गुरुजी बैठे, तभी तो हमारे मन में वो भाव, वो थॉट जो आते, वो गुरुजी ही दे के आते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते बेटा फिक्र मत किया कर, सिर्फ जिक्र किया कर, फिक्र करना छੱਡ दे, सिमरन कर, मंत्र जाप कर, टेंशन छोड़ दे। ना बच्चों की टेंशन लेनी है, ना घर की टेंशन लेनी है, ना तुझे अपनी टेंशन लेनी है। और जो चाबी है ना तेरी, जो 3 चाबी मैं लेके आ रहा हूँ, इसकी तैयारियां कर ले। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझसे एक गलती हो गई, क्षमा करना। मैं जो सक्सेस की चाबी बोल रही थी वो एकदम से मेरे को याद, गुरु जी ने अभी याद दिलवाया। एक थी दिवाली की खुशियां, एक थी सक्सेस, और एक 777 की ब्लेसिंग, ये थी एक्चुअल में।
वो एकदम से गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि पुत्र तू भूल गई है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो ये है 3 ब्लेसिंग गुरुजी की। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरुजी। जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे गुरु महाराज, वैसे मेरी सारी संगत फैमिली, हमारी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।